ओम शांति। आज दिनांक 6 अगस्त 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का यह संगम हीरे के समान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। मीठे बच्चे, ज्ञान सागर बाप और ब्रह्मपुत्रा नदी का यह संगम हीरे समान है। यहाँ तुम बच्चे आते हो कौड़ी से हीरे जैसा बनने। अर्थात संगम पर जो आत्माओं और परमात्मा का मिलन होता है, यही सच्चा संगम कहा जाता है। इसी संगम पर हम बच्चों को बाप ब्रह्मा तन का आधार लेकर ज्ञान सुनाकर कौड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं, जिसकी यादगार में ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मिलन मेला लगता है। ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा और शिव है ज्ञान सागर। यह है ब्रह्मपुत्रा नदी। बच्चा तो बाबा कहते शिव का है ना। ब्रह्मपुत्रा वल शिव। तुम हो पोत्रे और पोत्रियाँ। कलकत्ता में सागर और नदी का जो बड़ा भारी मेला लगता है, वहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्रा और सागर मिलते हैं। ब्रह्मपुत्रा में और भी नदियाँ मिलती हैं। बाबा कहते हैं मुख्य है ब्रह्मपुत्रा और सागर का संगम। अर्थात जब बाबा आते हैं, ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं और फिर हम बच्चों को एडॉप्ट कर ज्ञान सुनाते हैं, जिसे अंग्रेजों ने नाम दिया डायमंड हार्बर। यह नाम बाबा कहते रखा है, पर अर्थ कुछ भी नहीं समझते, सिर्फ नाम रख देते हैं। बाबा कहते तुम आए हो इस समय ब्रह्मपुत्रा और ज्ञान सागर के सम्मुख। यहाँ सागर भी है और ब्रह्मा भी है, तो तुम बच्चों को ज्ञान सुनाकर, राजयोग सिखलाकर हीरे समान बनाते हैं। वे लोग मेला घूमने जाते हैं हीरा बनने, पर और पत्थर बन जाते हैं। भटकते रहते हैं, भगवान को ढूंढते हैं, पर भगवान मिलता नहीं। तो बाबा कहते यह जो संगम है, इसी संगम पर तुम बच्चे कौड़ी से हीरे समान बनते हो। प्रश्न किया बाबा ने, सतयुग राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? सतयुगी राजधानी की स्थापना कब और कैसे होगी? उत्तर में बाबा बताते, जब सारी दुनिया पतित सृष्टि की सफाई होगी। जब सारी पतित दुनिया, सारी सृष्टि की सफाई होगी, पुरानी सृष्टि का विनाश हो, तब सतयुगी राजधानी की स्थापना होगी। उसके पहले बाबा कहते तुम बच्चों को तैयार होना है, पावन बनना है। नई राजधानी का संवत तब शुरू होगा जब एक भी पतित नहीं रहेगा। यहाँ से संवत शुरू नहीं होगा, भल राधे कृष्ण का जन्म हो जाएगा, लेकिन उस समय से सतयुग नहीं कहेंगे। जब वह लक्ष्मी नारायण के रूप में राजगद्दी पर बैठेंगे, तब संवत प्रारंभ होगा। तब तक आत्माएं आती जाती रहेंगी। यह सब विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। इसीलिए बाबा समझाते तुम बच्चों को समझना चाहिए। और क्या समय होगा? और यह भी जानते हो कि जब हमारी राजधानी स्थापन होती है, तो यह सारी सफाई भी होनी है। तुम पावन बनते रहते हो, वह है पतित। सब पतित खलास हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू कर सब वापिस चले जाएंगे। तब एक भी पतित यहाँ नहीं रहेगा। जब पावन दुनिया होगी, तुम इस समय हो पावन, परंतु सारी दुनिया तो पावन नहीं है ना। पावन बनेगी जरूर
जब विनाश होगा तब सारी दुनिया पावन हो जाएगी। उनको नई दुनिया कहेंगे। नई दुनिया का संबत कोई पूछे तो समझाना चाहिए कि जब महाराजा महारानी तख्त पर बैठते हैं तब नया संवत शुरू होता है। जब तक नया संवत शुरू हो तब तक पुराना कायम रहेगा। यहाँ से संवत शुरू नहीं होगा। हम ब्राह्मण भल नए हैं, परंतु दुनिया और सृष्टि तो पुरानी है, तो इसे बदलना होगा। अभी है संगम, संगम पर ही यह परिवर्तन बाबा आकर करते हैं। तो बाबा कहते कलयुग के बाद आना ही सतयुग है। हम कहते ही हैं फर्स्ट प्रिंस प्रिंसेस राधे कृष्ण, फिर भी हम उस समय सतयुग नहीं कहेंगे। जब तक लक्ष्मी नारायण तख्त पर नहीं बैठते तब तक कुछ ना कुछ खिटपिट चलती रहेगी। भल राधे कृष्ण आ जाते हैं। देखो, यह विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। तो जब नए महाराजा महारानी अर्थात लक्ष्मी नारायण गद्दी पर बैठेंगे तभी संवत शुरू होगा। गीत सुनाया बाबा ने, यही बहार है। आगे बाबा कहते तुम सबका जीवन हीरे जैसा बनता है। जो स्वर्ग के लिए थोड़ा भी पुरुषार्थ करते हैं वह हीरे जैसा बनते जाते हैं। यह ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर दोनों इकट्ठे रहते हैं। तुम बच्चे जब आते हो तो अंदर में जानते हो कि हम जाते हैं बाप दादा के पास। बाप ज्ञान का सागर है। फिर प्रवेश करते हैं इस ब्रह्मपुत्रा अर्थात ब्रह्मा में। इन द्वारा हमको हीरे जैसा बनाते हैं। अब जो जितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चले, यह भी जानते हो जहाँ तक जीना है वहाँ तक पुरुषार्थ करना है। शिक्षा तो मिलती रहती है। इम्तिहान की रिजल्ट बाबा कहते विनाश के समय ही निकलती है। एक तरफ रिजल्ट निकलेगी, दूसरी तरफ विनाश शुरू होगा, फिर हाहाकार हो जाएगा। बात मत पूछो। इसलिए विनाश के होने के पहले, लड़ाई होने के पहले तैयार होना है। बाबा कहते हैं यह जो जिस्मानी यात्राएं होती हैं उनमें यात्रियों का ज़्यादा फायदा होता है, ना कि पंडों का। क्योंकि जो तीर्थ यात्री होते हैं वे शुद्ध भावना से जाते हैं, शुभ भावना से जाते हैं, तो कईयों को तो साक्षात्कार भी हो जाता है। बाबा कहते पंडे तो कमाई करने के लिए होते हैं, वे कमाई करते हैं, और जो भक्त भगवान को ढूंढने जाते हैं उन्हें भावना का भाड़ा मिलता है। पर अब है तुम्हारी सच्ची यात्रा, यह है रूहानी यात्रा। मनुष्य समझते हैं भगवान के पिछाड़ी बहुत धक्का खाया भगवान से मिलने के लिए, परंतु भगवान मिला ही नहीं। बाबा ने समझाया है भगवान का तो चित्र भी नहीं निकाल सकते, बिंदी का फोटो क्या होगा। वह तो समझाने के लिए कहा जाता है कि स्टार है, भ्रकुटी के बीच चमकता सितारा है। कई बच्चियां भ्रकुटी में टीका लगाती हैं। यह सुना हुआ है ना कि आत्मा का निवास भ्रकुटी में है, तो स्टार लगाती हैं। सच्चा तिलक अगर कहें तो वह है। राजाई का तिलक फिर बड़ा होता है, वह स्थूल राज तिलक मिलता है। तुम बच्चों को ज्ञान आ जाता है कि हम आत्माओं को अब राज तिलक मिलता है। आत्मा समझती है कि अभी हमको परम पिता परमात्मा से राज तिलक मिलता है। भ्रकुटी के बीच बहुत अच्छा स्टार लगाते हैं, कोई तो सोने का भी लगाते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला हुआ है। हम स्टार अब हीरे जैसा बनते हैं। बाबा कहते अब तुम उस सागर और ज्ञान सागर को जान गए हो। अभी वह सागर और नदियां तो दुख देती रहती हैं, सागर भी उछल पड़े तो कितना नुकसान कर देते हैं। अभी ज्ञान सागर पतित पावन को सब याद करते हैं, उस सागर व नदियों को कोई याद नहीं करते। पतित पावन ज्ञान सागर को ही याद करते हैं।
उस सागर से ही यह नदियाँ निकली हैं। उनके नाम रूप देश काल को कोई नहीं जानते। भल शिव नाम कहते हैं, सिर्फ लिंग का नाम रख दिया है। बाबा का नाम अविनाशी है ना। शिव बाबा रचयिता एक है, उसकी रचना भी एक है और अनादि है। कैसे अनादि है वह बाप बैठ समझाते हैं। वरदान दिया बाबा ने। वरदान में बाबा कहते, श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भाव। श्रेष्ठ और शुभ वृत्ति द्वारा वाणी और कर्म को श्रेष्ठ बनाने वाले विश्व परिवर्तक भाव। श्रेष्ठ भावना, शुभ भावना। बाबा कहते, जब तुम शुभ संकल्प रखते हो तो जब संकल्पों का व्रत बनता है, उस व्रत से वृत्ति बनती है और वृत्ति से वायुमंडल का निर्माण होता है। तो वही वायुमंडल सबको परिवर्तन करने वाला होता है, क्योंकि सबसे पहले होते हैं संकल्प, फिर बनते हैं बोल, फिर आते हो कर्म में। तो सबसे पहले है वृत्ति, फिर आता है कर्म। तो जब तुम्हारे संकल्प शुद्ध होंगे, शुभ होंगे, श्रेष्ठ होंगे, तो बोल भी शुद्ध होंगे, शुभ होंगे और श्रेष्ठ होंगे। ऐसे ही कर्म भी होंगे। तो जब तुम बच्चे स्व परिवर्तन कर लेते हो तो तुम विश्व परिवर्तक स्वतः और सहज बन जाते हो। जो बच्चे अपनी कमजोर वृत्तियों को मिटाकर शुभ और श्रेष्ठ वृत्ति धारण करने का व्रत लेते हैं, उन्हें यह सृष्टि भी श्रेष्ठ बनाती है। वृत्ति से दृष्टि और कृति का भी कनेक्शन है। कोई भी अच्छी व बुरी बात पहले वृत्ति में धारण होती है, फिर वाणी और फिर कर्म में आती है। वृत्ति श्रेष्ठ होना माना वाणी और कर्म स्वतः श्रेष्ठ होना। वृत्ति से ही वाइब्रेशन और वायुमंडल बनता है। श्रेष्ठ वृत्ति व व्रत धारण करने वाले विश्व परिवर्तक स्वतः बन जाते हैं। इसीलिए ऊंचे ते ऊंचा पिता परमात्मा निराकार हम बच्चों को श्रेष्ठ मत देते हैं, जिसे श्रीमत कहा जाता है। उसी श्रीमत के आधार पर हम मनसा वाचा कर्मणा की पवित्रता धारण कर श्रेष्ठ बनते हैं और श्रेष्ठ बनकर फिर प्रकृति और सारे विश्व को श्रेष्ठ बनाते हैं। स्लोगन में बाबा कहते, विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान जाओगे। विदेही व अशरीरी बनने का अभ्यास करो तो किसी के भी मन के भाव को जान जाओगे। हम जितना जितना विदेही और अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, उतने उतने अंतर्मुखी एकाग्रचित बनते जाते हैं। हमारे मन बुद्धि एकाग्र हो जाते हैं तो हम किसी के भी भाव को पहचानने लगते हैं, जान जाते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।